हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन क्वीनिंग मॉडल, या हम जिसको कहते हैं मशीन रिपेयरमैन मॉडल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल सर्वर मॉडल और नेक्स्ट वीडियो पे हम मल्टीपल सर्वर मॉडल पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इस मॉडल में हमारे पास जो नंबर ऑफ सर्वर्स हैं वो एक है और जो सोर्स ऑफ अराइवल है वो फाइनाइट है। दैट इज हमारे पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो फाइनाइट है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइनाइट होंगे तो हमारे पास जो क्यू होगी वो भी फाइनाइट होगी। जब कस्टमर ही फाइनाइट है तो क्यू भी फाइनाइट होगी। ओके, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक वर्कशॉप है, मशीन रिपेयरिंग वर्कशॉप है। ओके, जो कि एम मशीन्स को शॉप के अंदर रिपेयर करता है। ओके, तो इसमें हमारे पास जो एम मशीन्स हैं वो क्या आएंगे? फाइनाइट कस्टमर्स आएंगे। ओके, या हम जिनको कहेंगे फाइनाइट सोर्स ऑफ अराइवल्स। ओके, और जो नंबर ऑफ सर्वर्स होगा वो वर्कशॉप होगा, दैट इज वो सिंगल होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्वीनिंग थ्योरी पे कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से आपको क्वीनिंग थ्योरी पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज आइडल। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम। उस केस में हमारे पास जो मेथड होगा P0 विच इज इक्वल टू सबमिशन n गोज टू 0 टू m। m मेरे पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। ओके, दैट इज फाइनाइट कस्टमर। और n हमारे पास होगा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू रेज्ड पावर n होल रेज्ड पावर -1। ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n कस्टमर्स इन द सिस्टम। जब हमारे पास सिस्टम में n कस्टमर्स होंगे उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ओके, लैम्डा अपॉन म्यू रेज्ड पावर n इंटू P0। P0 की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। ओके, और n हमारे पास 1 टू एंड सो ऑन अप टू m होगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। ओके, उसके लिए हमारे पास मेथड है LQ विच इज इक्वल टू सबमिशन n गोज टू 1 टू m n माइनस 1 इंटू Pn। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, Pn की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट ये आएगा m माइनस लैम्डा प्लस म्यू अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस P0। अब आपकी चॉइस है, आप ये वाला मेथड याद रखोगे या ये वाला मेथड याद रखो जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब हमने क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो हमारे पास उसके लिए मेथड क्या होता है? n गोज टू 0 टू m n Pn। ओके, यहां पे था n माइनस 1 इंटू Pn, यहां पे है n Pn। ओके, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं हमारे पास रिजल्ट आएगा LQ प्लस 1 माइनस P0। अब आपकी चॉइस है, ये वाला मेथड रखो या ये वाला मेथड याद रखो, सॉरी, या ये वाला मेथड। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू। अब हमें क्या निकालना है? वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। उसके लिए हमारे पास मेथड है WQ इज इक्वल टू LQ। LQ क्या हमारे पास था? नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। सो LQ डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है इफेक्टिव अराइवल रेट, दैट इज लैम्डा इंटू m माइनस LS। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, जब हमारे पास Q फाइनाइट होती थी तो उस केस में हम इफेक्टिव अराइवल रेट फाइंड करते थे। तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइनाइट हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइनाइट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो Q है वो भी फाइनाइट होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? इफेक्टिव अराइवल रेट फाइंड आउट करना है। तो जहां पे हमारे पास m मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर है, ओके,
माइनस नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा इफेक्टिव अराइवल रेट। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम, तो वो होगा WS इज इक्वल टू WQ प्लस 1/μ आर हम LS अपॉन इफेक्टिव अराइवल रेट। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपको याद रखने हैं। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। हमारे पास प्रॉब्लम है, अ मैकेनिक रिपेयर्स 4 मशीन्स। एक मैकेनिक है जो रिपेयर करता है 4 मशीनों को। ओके, द मीन टाइम बिटवीन सर्विस रिक्वायरमेंट्स इज 5 hours फॉर ईच मशीन एंड फॉर्म्स एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, जो मीन टाइम है सर्विस रिक्वायरमेंट के दरमियान में वो है 5 hours फॉर ईच मशीन। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, लैम्डा है। क्या हमारे पास लैम्डा है। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू 1/5। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है मशीन पर आवर। ओके, और यहां पे हमारे पास रेट कहीं पे भी नहीं है। ठीक, यहां पे सीधा मीन टाइम बिटवीन सर्विस रिक्वायरमेंट। आपको मैंने सिंपल ट्रिक बोला है, जब रेट नहीं लिखा होगा तो आप 1 करके लिखोगे। ओके, उसके बाद द मीन रिपेयर टाइम इन इज 1 hour, और जो रिपेयर टाइम है दैट इज सर्विस टाइम जो हमारे पास है वो 1 hour है। इसका मतलब जो म्यू आएगा वो हमारे पास 1 मशीन पर आवर। ओके, एंड एज फॉलोज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहां पे हमारे पास फ्रेंड्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स हैं दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो हमारे पास कितने हैं, वो 4 हैं। ओके, दैट इज M इज इक्वल टू 4 मशीन्स। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ये कास्ट गिवन है। ओके, ये 2 कास्ट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग चीजें डिटरमाइन करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटीज विल बी आइडियल। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं रो फाइंड करूंगा, लैम्डा अपॉन म्यू, तो मेरे पास आएगा 0.2। ओके, अब मुझे सबसे पहले पार्ट में करना क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सर्विस फैसिलिटीज विल बी आइडल। तो फ्रेंड्स जो सर्वर हैं वो आइडल कब रहेंगे, वो बेकार कब रहेंगे, जब हमारे पास सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, तो उसका मतलब P0 मुझे फाइंड करना है। ओके, सो n गोज टू 0 टू कैपिटल M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू रेज्ड पावर n इंटू -1। ओके, नाउ हमारे पास जो कैपिटल M है वो 4 है, क्योंकि 4 मशीन्स है हमारे पास। सो मैंने यहां पे वैल्यू पुट की। ओके, लैम्डा अपॉन म्यू मैंने यहां पे 0.2 निकाला है, रेज्ड पावर n होल रेज्ड पावर -1। अब मैं n की वैल्यूज पुट करूंगा। सबसे पहले जब मैं n 0 पुट करूंगा, ओके, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, 1 आएगा, क्योंकि जब मैं यहां पे 0 पुट करूंगा एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, यहां से मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 बनेगा। इसी तरह से जब मैं n 1 पुट करूंगा मेरे पास आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल 0.2। ओके, इसी तरह से जब मैं 2 पुट करूंगा तो 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। ओके, 0.2 रेज्ड पावर 2। इसी तरह से जब मैं 3 पुट करूंगा ये आएगा। उसके बाद जब मैं 4 पुट करूंगा मेरे पास आएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 0.2 रेज्ड पावर 4 और होल रेज्ड पावर -1। ओके, तो इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया मेरे पास आया 2.481 रेज्ड पावर -1। ओके, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो मेरे पास आएगा 0.4030। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे पास प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम, या आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी विल बी आइडल। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो, ईमेल भी दी है मैंने, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस नंबर ऑफ मशीन्स 0 to 4। प्रोबेबिलिटी करनी है मुझे फाइंड वेरियस नंबर ऑफ मशीन्स की, दैट इज 0 से लेके 4 तक।
टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है, मींस बेकार है, जो काम के लायक नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है, एंड बीइंग रिपेयर्ड, और उनको क्या किया जा रहा हो, रिपेयर किया जा रहा हो। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर शैल बी वेरियस नंबर ऑफ मशीन्स, दैट इज 0 से लेके 4 तक इन द सिस्टम। उसके लिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n मशीन्स इन द सिस्टम निकालूंगा। ओके, तो मेरे पास Pn क्या होता है, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू रेज्ड पावर n इंटू P0। ओके, n लेस देन और इक्वल टू m। अब फ्रेंड्स इसको मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्टली इस टेबल में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स मैंने यहां पे लिखा है n, इसको मैंने a पार्ट, b पार्ट और c पार्ट लिखा है। n हमारे पास 0 से 4 तक रहेगा, 0 1 2 3 4। ओके, उसके बाद Pn ये रहेगा हमारे पास, ये वाला m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू। ओके, उसके बाद जो 0 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी P0 के साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो मैं थर्ड इसमें करूंगा, दैट इज ये मल्टीप्लाई बाई ये, दैट इज b कॉलम मल्टीप्लाई बाई P0। ओके, अब मैं ये कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैं n0 पुट करता हूं, तो मेरे पास m फैक्टोरियल, m मेरे पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, तो 4 फैक्टोरियल। ओके, यहां से लैम्डा अपॉन म्यू मेरे पास है 0.2। ओके, तो n इस वक्त मैंने 0 पुट किया है, तो 0 पावर। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 1.00। ओके, उसके बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा P0 के साथ, तो फ्रेंड्स P0 यहां से है, तो ये मेरे पास आएगा 0.4030। ओके, इसी तरह से सिमिलरली अब मैं n1 पुट करूंगा। देखिए जब मैं n1 पुट करूंगा तो यहां पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो सॉरी 4 फैक्टोरियल मेरे पास कांस्टेंट है। ओके, यहां पे m माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1, तो मेरे पास आएगा 3 फैक्टोरियल, 0.2 रेज़्ड पावर n इस वक्त मेरे पास 1 है। ओके, तो यहां पे मेरे पास आएगा 4 इंटू 0.2, तो ये मेरे पास बनेगा 0.8। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है 0.80। ओके, उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा P0 के साथ, तो फ्रेंड्स P0 मेरे पास क्या है 0.403। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा 0.334। ओके, सिमिलरली इसी तरह से मैंने 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, और जब मैं 4 पुट करूंगा तो उस केस में मेरे पास जो Pn है वो 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि मेरे पास लैम्डा जो अराइवल रेट है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। ओके, तो जब मेरे पास 4 कस्टमर सिस्टम में आ जाएंगे, उसके बाद कोई भी कस्टमर सिस्टम में नहीं आ सकता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि Pn मेरे पास 0 आएगा। ओके, जब मैं 0 को P0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.00 आ जाएगा। इसमें यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कस्टमर है वो m है। ओके, जब वो सारे सिस्टम में आ जाएंगे, ओके, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज फाइनाइट है। ओके, इसलिए ये 0 हो गया। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर B। अब मुझे फाइंड करना है पार्ट नंबर C। इसमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स वेटिंग टू बी रिपेयर्ड। एक तो मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मशीन्स जो कि वेट कर रही हैं रिपेयर होने के लिए, इसका मतलब मुझे यह फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मशीन्स वेटिंग इन द क्यू एंड बीइंग रिपेयर्ड। उसके बाद लिखा है बीइंग रिपेयर्ड, इसका मतलब यह है कि जो रिपेयर हो रही है। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है मशीन्स वेटिंग इन द क्यू एंड मशीन्स वेटिंग इन द सिस्टम। ओके, सो फ्रेंड्स यहां से मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स वेटिंग टू बी रिपेयर्ड, दैट इज नंबर ऑफ मशीन्स इन द क्यू। उसके लिए मेरे पास मेथड है LQ, n goes to 1 to capital M, n minus 1 into Pn। ओके, ये वाला मेथड मैंने इस्तेमाल किया। आपको चॉइस है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ओके, तो मैं जब n1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो 0 लिखा मैंने। फिर जब मैं n2 पुट करूंगा मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस 1 P2। फिर यहां से 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 1 2 P3। ओके, फिर यहां से मैं पुट करूंगा 3 4 4 माइनस 1 3 इंटू P4।
ओके, अब मुझे फाइंड करना है P2, P3 एंड P4। ओके, P2 एंड P3 तो मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हैं ऊपर टेबल में। ओके, तो मैं वहां से वैल्यू पुट करता हूं। तो यहां से मेरे पास P2 है। ओके, उसके बाद मेरे पास P3, यहां से मेरे पास 0.0765। ओके, 0.0765। अब मुझे इसमें P4 फाइंड करना है। ओके, तो P4 कैसे फाइंड होगा, उसके लिए मेरे पास मेथड है Pn वाला मेथड। ठीक, दैट इज m फैक्टोरियल, ये वाला m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। तो m मेरे पास 4 है, मैक्सिमम मशीन्स। ओके, इनटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज 4 माइनस 4। ओके, तो उसके बाद मेरे पास लैम्डा अपॉन म्यू मेरे पास है 0.2, तो मैंने यहां पे लिखा 0.2 रेज्ड पावर 4 इंटू P0। तो ये मेरे पास आया 0.0384 इंटू P0 मेरे पास कितना है 0.4030। ओके, इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया मेरे पास आया 0.0155। ओके, तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहां पे लिखा, फिर इनको मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास ये वाले आए, फिर 0.3924। ओके, तो मेरे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स वेटिंग टू बी रिपेयर्ड कितनी है 0.3924। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर एंड बीइंग रिपेयर्ड फाइंड करना है, मींस नंबर ऑफ मशीन्स इन द सिस्टम। उसके लिए मेरे पास मेथड क्या होता है, ये दो मेथड है। ओके, इस वक्त मेरे पास LQ गिवन है तो मैं ये लगाऊंगा ताकि इजी हो जाएगा। ओके, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो LQ इंटू 1 माइनस P0, मैंने P0 और LQ की वैल्यू यहां पे पुट की है, इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास आया 0.99 मशीन्स। तो ये मशीन्स मेरी कहां पे है, सिस्टम में है। ओके, नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ मशीन्स वेटिंग इन द क्यू टू बी रिपेयर्ड, दैट इज वेटिंग टाइम क्यू में मुझे कैलकुलेट करना है, और बीइंग रिपेयर्ड और सिस्टम में भी कैलकुलेट करना है जहां पर वो रिपेयर हो रही हूं। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ मशीन इन द क्यू, उसके लिए मेथड है हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स इन द क्यू डिवाइडेड बाय इफेक्टिव अराइवल रेट। ओके, लैम्डा इंटू m माइनस LS। मैंने यहां से वैल्यू पुट की, यहां पे मैंने वैल्यू पुट की, m 4 है और LS मैंने अभी कैलकुलेट किया 0.99। ओके, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आया 0.65 आवर्स। ओके, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा वेटिंग टाइम ऑफ मशीन इन द सिस्टम। मेरे पास दो मेथड होते हैं, ये और ये। इस वक्त मेरे पास ये वाला इजी होगा बिकॉज WQ मैंने अभी यहां से निकाला। ओके, तो WQ को मैं प्लस करूंगा 1 अपॉन म्यू से। ओके, तो फ्रेंड्स इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। WQ मैंने यहां से निकाला 0.65 आवर्स। उसके बाद म्यू मेरे पास है 1 मशीन्स। ओके, तो म्यू की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा 1। ओके, तो 0.65 प्लस 1, या मेरे पास आएगा 1.65 आवर्स। ओके, लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से देखिएगा। मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड डाउन टाइम कास्ट पर डे। ओके, उसके बाद वुड इट बी इकोनॉमिकल टू एंगेज टू मैकेनिक्स ईच रिपेयरिंग ओनली 2 मशीन्स। लास्ट में मुझे फाइंड करना है डाउन टाइम कास्ट पर डे। डाउन टाइम इज अनअवेलेबल, जब मशीन्स खराब हुई होगी या अनअवेलेबल होगी पर डे। और उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है क्या हमें यह फायदेमंद होगा कि अगर हम 2 मैकेनिक्स को एंगेज करेंगे जो कि सेपरेटली 2 मशीन्स को रिपेयर करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं डाउन टाइम कैलकुलेट करूंगा जब हमारे पास एक मैकेनिक होगा। ओके, सो एक्सपेक्टेड डाउन टाइम ऑफ मशीन्स पर डे, सबसे पहले मैं इनका डाउन टाइम कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स इन द सिस्टम। ओके, मल्टीप्लाई बाई 8 आवर डे, मैंने 8 घंटे का दिन लिया है। ओके, इनटू नंबर ऑफ मैकेनिक्स। ओके, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम वो मैंने कैलकुलेट किया है LS, वो मेरे पास आया 0.99 इंटू 8 आवर इंटू नंबर ऑफ मैकेनिक्स। नंबर ऑफ मैकेनिक्स कितने हैं मेरे पास 1। ओके, बिकॉज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था अ मैकेनिक रिपेयर्स 4 मशीन, एक मैकेनिक रिपेयर करता था 4 मशीन को। सो मेरे पास क्या आ गया 7.92 आवर्स पर डे, इनके वैल्यूज पुट करके। अब मुझे डाउन टाइम कास्ट निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहां पे गिवन है मशीन्स डाउन टाइम कास्ट RS 25 पर आवर, 25 पर आवर है। ओके, सो
जो मेरे पास एक मशीन का डाउन टाइम है वो है 7.92 आवर्स पर डे। तो मैं 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डाउन टाइम कास्ट आएगी जब एक मैकेनिक था। ओके, अब क्वेश्चन में है वुड इट बी इकोनॉमिकल टू एंगेज 2 मैकेनिक्स। अब मैं देखता हूं कि अगर हम 2 मैकेनिक्स को एंगेज करेंगे क्या हमारे लिए यह फायदेमंद बनेगा। तो मैंने लिखा है इफ देयर आर 2 मैकेनिक्स ईच सर्विंग 2 मशीन्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास जब 2 मैकेनिक्स होंगे तो वो अलग अलग से 2 मशीन्स को रिपेयर करेंगे, तो हमारे पास छोटे छोटे 2 सिस्टम बनेंगे। ओके, उसमें हमारे पास 2 मशीनें होंगी। सो एम यहां पे आएगा 2। ओके, तो इसके लिए अब मुझे सबसे पहले P0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मुझे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड मशीन इन द सिस्टम भी कैलकुलेट करना है, इसके लिए मुझे P0 की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो n गोज टू 0 to 2। इस वक्त मेरे पास नंबर ऑफ मशीन्स 2 है, m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू रेज्ड पावर n होल पावर -1। तो फ्रेंड्स इनकी वैल्यूज मैंने पुट की। m2 है, इस वक्त हमारे पास m2 है। ओके, 2 माइनस n, उसके बाद n की वैल्यू मैंने पुट की, पहले 0 फिर 1 फिर 2 जो स्मॉल n है। ओके, मेरे पास कैलकुलेट करके आया 0.68। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स इन द सिस्टम। अब मैं सिस्टम में कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मेरे पास जो मेथड है, एक तो ये थे मेरे पास मेथड और एक मेथड मेरे पास ये भी है, m माइनस म्यू अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस P0। इस वक्त मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, इसलिए मैं ये मेथड इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो m मेरे पास इस वक्त 2 है, लैम्डा अपॉन म्यू, सॉरी म्यू अपॉन लैम्डा, म्यू मेरे पास 1 है, लैम्डा 0.2 इंटू 1 माइनस P0। P0 मैंने यहां से निकाला था। ओके, मेरे पास आया 0.4 मशीन्स। नाउ अब मैं इस केस में एक्सपेक्टेड डाउन टाइम ऑफ मशीन पर डे निकालूंगा। ओके, तो उसका मेथड मेरे पास क्या होता था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स इन द सिस्टम। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स इन द सिस्टम मेरे पास आया 0.4, तो मैंने यहां पे लिखा 0.4 मल्टीप्लाई बाई मैं लेता हूं 8 आवर डे। ओके, उसके बाद आता था मेरे पास नंबर ऑफ मैकेनिक्स। तो इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ मैकेनिक्स 2 हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो टाइम आया वो आया 0.4 आवर्स पर डे। नाउ अब मैं फाइंड करूंगा टोटल कॉस्ट फॉर हायरिंग 2 मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन में मुझे दिया है कि मैकेनिक्स कास्ट, सॉरी, अब मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, मैकेनिक्स कॉस्ट प्लस डाउन टाइम कॉस्ट। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वहां पे मेरे पास मैकेनिक्स की कॉस्ट दी है, द मैकेनिक्स कॉस्ट Rs 55 पर डे। ओके, तो डाउन टाइम कॉस्ट मैंने यहां से निकालूंगा मैं। ओके, सो मैंने लिखा है मैकेनिक्स, इस वक्त हमने 2 एंगेज किए हैं, तो 2 इंटू 55 प्लस डाउन टाइम कॉस्ट कितनी है मेरे पास 6.5 आवर्स इंटू डाउन टाइम कॉस्ट पर आवर 25, तो मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, मेरे पास आएगा Rs 270 पर डे। ये मेरे पास आएगी टोटल कॉस्ट जब मैं 2 मैकेनिक्स को एंगेज करूंगा। ओके, अब मैं फाइंड आउट करूंगा जब मैं 1 मैकेनिक्स को एंगेज करूंगा। तो जब मैं 1 मैकेनिक्स को एंगेज करूंगा तो मेरे पास जो मैकेनिक्स कॉस्ट है 55 रुपीज वो आएगी, प्लस जो मैंने कैलकुलेट की थी डाउन टाइम कॉस्ट यहां से, जब मेरे पास 1 मैकेनिक था 198, तो इसको जब मैं प्लस करूंगा मेरे पास आएगा Rs 253 पर डे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इन 2 को मैं जब कंपेयर करता हूं तो ये मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ज्यादा कम पड़ रहा है। इसका मतलब जो 2 मैकेनिक्स है वो एंगेज करना इकोनॉमिकल नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू एंगेज 2 मशीन्स। तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास सारे पार्ट्स हो गए। अगर आपको समझ नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।